अमेरिका की आज से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की तैयारी। अमेरिका का पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे नाकाबंदी का ऐलान। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है दीगर मुल्कों के पोर्ट से जहाज़ों की आमदोरफ्त की नाकाबंदी नहीं होगी। कमर्शियल मेरीन्स को मजीद मालूमात नाकाबंदी शुरू होने से पहले दी जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नाकाबंदी के बाद ईरान तेल फरोख्त नहीं कर सकेगा। हमारे पास रूस और सऊदी अरब से ज्यादा तेल है, परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। जंगबंदी अभी तक बरकरार है। ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। नेटो को $1 ट्रिलियन दिए मगर वो हमारी मदद को नहीं आए। अमेरिकी सदर की मसीहियों के पेशवा पोप लियो पर भी तनकीद। कहा, मैं ऐसा पोप नहीं चाहता जो ये समझे कि ईरान के लिए जौहरी हथियार रखना ठीक है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के ऐलान पर चीन ईरान की हिमायत में खुलकर सामने आ गया। चीन ने अमेरिका को खबरदार किया कि चीन के ईरान से तिजारती मुआहदे हैं, चीन इन मुआहदों का एहतराम करेगा। दूसरों से भी तवक्को है कि हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करे। चीनी वज़ीर दिफा का कहना है आबनाए हुर्मुज़ को ईरान कंट्रोल करता है और वो चीन के लिए खुली है। चीन के बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं। ईरानी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो खलीज की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। ईरानी फौजी तर्जुमान की वार्निंग। कहते हैं खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियां गैर कानूनी हैं और बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ हैं। अमरीकी धमकियों के बाद ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम नाफिज करेगा। किसी भी जहाज़ के गुजरने की इजाज़त हमारे साथ में है। मुज़ाहमती महाज ताकतवर है, दुश्मन को बगैर किसी कामयाबी के खित्ते से निकलने पर मजबूर करेंगे। पासदारान की जानिब अमरीकी बहरी जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ से दूर रहने की हिदायत। पासदारान ने वार्निंग से मुतालिक वीडियो भी जारी कर दी। खित्ते में अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुतहरिक बुध से सऊदी अरब और तुर्किया का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब वली अहद के साथ मुलाकात शेड्यूल है। मुज़ाकरात के आइंदा अलाहिमल पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक खित्ते में कशीदगी कम करने और मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात पर भी गुफ्तगू होगी। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल और अमन का क़याम से मुतालिक अमूर पर बातचीत का इम्कान। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दामात भी एजेंडे का हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब से तुर्किया के लिए रवाना होंगे, डिप्लोमेसी फोरम में शरीक होंगे। पाकिस्तान जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर अज़्म। जापान के वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तानी हम मनसब से राब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादले ख्याल। जंगबंदी और मुज़ाकरात में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। कायम करने के लिए अमल की मुकम्मल हिमायत का इजहार। इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी तवानाई सलामती के लिए अहम करार दिया गया। पाकिस्तान और जापान के दरमियान दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ता जारी रखने पर इतफाक। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत PM हाउस में वफाकी काबीना का इजलास। काबीना के सीनियर अरकान और मुतल्लिका आला हुकाम की शिरकत। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल का जायजा। जंगबंदी पर अमल दरामद और तौसी के हवाले से काविशों पर गौर। आबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी के अमरीकी ऐलान के बाद कारोबारी सूरत हाल कशीदा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 6200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट ने 7 नफ्सियाती हदें खो दी। 1,60,500 पर आ गई। कारोबार का आगाज 1,67,191 पॉइंट से हुआ था। आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान गालिब। जापान का निक्केई इंडेक्स 0.31% और जनूबी कोरियन कोसेपी 1.5% गिर गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। अमरीकी WTI की कीमत में 8.58% इजाफा हुआ। $103 फी बैरल की सतह पर पहुंचा। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत में 7.3% इजाफा। $101 फी बैरल में फरोख्त। बरतानिया का आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी में शामिल न होने का ऐलान। बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से जहाज रानी की आज़ादी और हुर्मुज़ खुलने की हिमायत जारी रखे हुए हैं। ये आलमी मईशत और महंगाई का दबाव कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आबनाए हुर्मुज़ के लिए कोई कॉल आयद नहीं होना चाहिए। उधर फ्रांस और बरतानिया ने आबनाए हुर्मुज़ के लिए कसीरुल मुल्की मिशन पर कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान भी कर दिया। फ्रेंच सदर मैक्रोन का कहना है कि आज़ाद और बिला रुकावट नेविगेशन फौरी बहाल की जाए। लबनान की खुदमुख्तारी समेत तमाम बुनियादी मसाइल का हल निकाला जाना चाहिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कियर स्टारमर ने कहा, बरतानिया ने 40 से ज़ायद ममालिक को इकट्ठा किया है। सब बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी बहाल करने के लिए हमारे मकसद में शरीक है। उधर तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा कि पुरअमन तरीके से आबनाए हुर्मुज़ खोलने के हामी हैं। रास्ते को ताकत की बजाय सिफारतकारी से खोला जाए। मुसल्लह बैनुल-अक़वामी कोशिशों के संगीन नताइज होंगे। उम्मीद है कि 45 से 60 रोज़ की मज़ीद जंगबंदी पर गौर किया जाएगा।
नाकाबंदी के बाद आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद करेंगे। ईरान के अज़्म को दोबारा आजमाने की कोशिश की तो पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ की वार्निंग, कहते हैं ट्रंप की धमकियां ईरानी अवाम पर असरअंदाज नहीं होती। आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। अगर आप मंतक के साथ आगे आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि 47 साल बाद अमेरिका से आला तरीन सतह पर अहम मुज़ाकरात किए, नेक नियति के साथ बातचीत की। मुफाहमती यादाश्त से चंद कदम दूर थे। हद से बढ़ते मुतालबात और बदलते मौक़िफ़ का सामना करना पड़ा। रूस की ईरान को अफजोदा यूरेनियम के पुरअमन इस्तेमाल का हक देने की तजवीज़। क्रेमलिन के तर्जुमान का कहना है रूस ईरान के अफजोदा यूरेनियम को अमन मुआहदे के तहत कबूल करने को तैयार है। तजवीज़ सदर पुतिन ने अमेरिका और इलाकाई ममालिक से गुफ्तगू में दी। पेशकश अब भी मौजूद है मगर इस पर अमल नहीं हुआ। कशीदगी कम करने के लिए सिफारती हल की हिमायत करते हैं। ईरान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और इस्लामाबाद में होने वाले ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी कम करने और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारती राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया। ट्रंप के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता, उनकी तनकीद के बावजूद जंग के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूंगा। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का ट्रंप की तनकीद पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं खुलकर जंग के खिलाफ बोलता रहूंगा। मसाइल के हल के लिए मकालमे और ताल्लुकात के फ़रोग़ की कोशिशें जारी रखूंगा। दुनिया भर में लोग तकलीफ में हैं, बेगुनाह अफराद मारे जा रहे हैं। ज़रूरी है कि कोई खड़ा होकर कहे कि मसाइल का हल भी मुमकिन है। लोग अमन और मुफाहमत के पुल बनाने की कोशिश करें। जिस हद तक मुमकिन हो जंग से बचने की राह इख्तियार करें। अमेरिका और ईरान के दरमियान चंद रोज़ में फिर बातचीत का इम्कान। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि मुज़ाकरात के एक और राउंड की उम्मीद है। सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं हुए। इलाकाई हुकाम दोनों के दरमियान राब्ते के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इलाकाई ममालिक दोबारा मुज़ाकरात के लिए राब्ते में हैं। जंगबंदी में मज़ीद तौसी की कोशिश भी की जा रही है। अमरीका और ईरान के मुख्तलिफ बयानात के बावजूद राब्ते होने का इम्कान है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के इम्कानात अब भी मौजूद हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहते हैं मुज़ाकरात के बाद इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। कोई मनफी बात सामने नहीं आई, सिर्फ मस्बत बातें हो रही हैं। उम्मीद है अगली नशिस्त पर किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन इंतजामात पर इदारों को खिराज तहसीन, कहते हैं इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान सिक्योरिटी और सिविल इदारों ने शानदार अंदाज में काम किया। पाक फौज, रेंजर्स, पंजाब पुलिस, मोटरवे पुलिस और FC ने पेशेवराना महारत का मुजाहरा किया। CD और इस्लामाबाद पुलिस की दीगर इदारों के साथ हम आहंगी बेमिसाल रही। तमाम इदारों ने मिलकर बगैर किसी रुकावट के हिफाजती इंतजामात को पुरअमन माहौल में यकीनी बनाया। दूसरी जानिब FIA में खिताब करते हुए नई तैनातियों पर मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा कि FIA को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। उम्मीद है इस साल के आखिर तक FIA एक नई तर्ज का इदारा बन चुका होगा। नए तैनात होने वाले एहलकार और ऑफिसर कानून की अमलदारी यकीनी बनाएं। मुल्क में ईंधन बहरान से बचाव के लिए मुस्बत खबर। कराची के पोर्ट कासिम पर तेल बरदार जहाज की आमद आज मुतवक्के। बर्गर नामी जहाज कुवैत से तकरीबन 42,418 टन गैस और तेल लेकर पहुंचेगा। जहाज सऊदी अरब की बंदरगाह से रवाना हुआ था। फातिमा ऑयल टर्मिनल पर लंगरअंदाज होगा। मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात आलमी मालियाती इदारों ने मौसमी हालात से खबरदार कर दिया। IMF और वर्ल्ड बैंक का ग्रोथ कम और महंगाई बढ़ने का इंदिया। तवराई की कीमतों में इजाफा, तरक्की पजीर ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। 2026 में ग्रोथ 3.65% तक महदूद रहने की पेशगोई। तवील जंग की सूरत में ग्रोथ 2.6% तक गिरने का खदशा। महंगाई 4.9% और बदतरीन सूरत हाल में 6.7% पर जा सकती है। मजीद 4.5 करोड़ अफराद को खुराक की शदीद किल्लत का खतरा लाहक। आलमी कर्जों में रिकॉर्ड इजाफा, कई ममालिक डिफॉल्ट के करीब पहुंच गए। वर्ल्ड बैंक का कम आमदन ममालिक के लिए $25 अरब फौरी, मजमूई तौर पर $70 अरब इमदाद देने का इंदिया। G20 में इख्तलाफात के बायस आलमी सतह पर मुश्तरका हिकमत अमली की तैयारी मुश्किल हो गई।
सहूनी फौज की जनूबी लेबनान पर जारी चौकीन के करीब फिजाई हमले। सरेफा में एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद, शीरखार बच्ची भी शोहदा में शामिल। 24 घंटों में शहादतों की मजमूई तादाद 37 हो गई। 2 मार्च से अब तक 2000 से ज्यादा अमवात। लेबनान में डॉक्टर्स ने खबरदार किया है कि तिब्बी मराकज़ शदीद दबाव का शिकार हैं और दर्जनों इलाके मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान ने सफारतकारी के जरिए अपना मकाम बनाया। जो कुव्वतें आपस में बात नहीं करती थी उन्हें इस्लामाबाद लाए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से ये सब मुमकिन हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं बिलावल भुट्टो के पास कोई ओहदा नहीं था मगर वो पूरी तरह मुतहरिक थे। जहां भी मुखालिफ एतराज़ करते हैं हमें पता चलता है काम सही हो रहा है। आसिफ जरदारी ने अपनी सरबराही में इजलास किया। मुश्किल वक्त में पूरे मुल्क को इकट्ठा किया। वहाँ सुहेल आफरीदी भी आए थे। हुकूमत ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर एतमाद भी लिया था। मुराद अली शाह ने स्कूल के बच्चों को पोलियो कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ कर दिया। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। 1 करोड़ 6 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर आवाम की अक्सरियत का एतमाद। सर्वे में 69% अफराद ने वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत पर इत्मीनान का इजहार किया। 32% ने कारकर्दगी को बहुत अच्छा और 31% ने अच्छा करार दिया। नौजवानों की अक्सरियत भी मरियम नवाज की मद्दाह निकली। IPOR सर्वे के मुताबिक 56% अफराद ने तरक्याती मनसूबों को सराहा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम 33% वोटों के साथ सर फहरिस्त। 26% अफराद ने अमन अमान और 25% ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करार दिया। 65% अफराद ने तरक्की की समत को दुरुस्त करार दिया। वज़ीर आला KP का 19 अप्रैल को मुर्दान में जलसे का ऐलान। सुहेल आफरीदी कहते हैं PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। कौम हमारे साथ खड़ी है। पाकिस्तानियों को दावत देता हूं कि जलसे में आएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रजिस्ट्री एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इदारों पर इल्ज़ामात से मुतालिक केस। अदालत ने फैसला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अदम हाजिरी पर किया। सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मज़ीद समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला आज एक मैच का फैसला होगा। नाकाबिल शिकस्त और टेबल टॉपर पेशावर ज़ल्मी की 6ठी आजमाइश का वक्त आन पहुंचा है। बड़े टाकरे में मुल्तान सुल्तान्स ने जोड़ पड़ेगा। नेशनल स्टेडियम कराची में मैच शाम 7 बजे शुरू हो जाएगा। मैच से कबल दोनों टीम्स की भरपूर प्रैक्टिस। सुल्तान्स के खिलाफ कामयाबी पर ज़ल्मी की प्लेऑफ की नशिस्त भी पक्की हो जाएगी। सुल्तान्स ने परफॉर्मेंस दिखाई तो टॉप 4 में रसाई की राह हमवार हो जाएगी।